हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान के जो हैं दोस्तों अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, यानी जल संरक्षण और संग्रहण वाले टॉपिक में नदियों में हम पढ़ रहे थे। और नदी में भी हमने पिछली क्लास में दौरान जो आपकी पिछली क्लास हुई दोस्तों, उसमें हमने बात की थी अरब सागरीय नदी तंत्र की। ये देखिएगा दोस्तों, अरब सागरीय नदी तंत्र की बात की थी। वे नदियाँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर की ओर लेकर के जाती हैं। और इसमें हमने अरब सागरीय कुल प्रवाह तंत्र का मैंने आपको बताया था कि 16% जो हैं पाया जाता है हमारे यहाँ। कितने प्रतिशत पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? 16% अरब सागरीय जो आपका अपवाह तंत्र है उसका हमारे राजस्थान में पाया जाता है। और इसी तरह से इसका डिवाइडेशन किया था लूनी नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी, और नीचे इनकी सहायक नदियों की बात अपन ने की थी। बाद में जो है डिवाइडेशन के बाद हमने लगभग माही नदी की जो हैं माही नदी के बारे में अपन ने बात कर ली थी, और इसकी सारी जो सहायक नदियाँ उनकी बात कर ली थी। माही नदी की विशेषताओं को अपन आज जानेंगे इस क्लास के दौरान। तो हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था दोस्तों, देखिएगा कि मैंने आपको बताया था माही नदी के बारे में कि माही नदी मेहंद झील मध्य प्रदेश से निकलती हैं और फिर जो है खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और इसी के अंदर जो है सबसे पहले मिलने वाली नदी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एराव नदी, जो कि सबसे पहले मिलती है माही नदी में आकर के। और इसी तरह से हमने जाखमिया गांव जो हैं, जाखम बांध जहाँ पर बना हुआ जाखम नदी निकलती है जाखमिया ग्राम की पहाड़ियाँ से, प्रतापगढ़ ज़िले से। तो इसकी बात की सोम जो नदी है उसकी बात की, सोम कागदर परियोजना, सोम कमलांबा परियोजना, ये सारी हम चित्र के माध्यम से हम इसको क्लियर कर चुके हैं। और नेक्स्ट अपन ने ये भी बात की थी कि अन्य नाम जो हैं माही के आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, इसे कहा जाता है। उद्गम स्थल जो है मैंने आपको प्रेषित किया था कि मेहन झील मध्य प्रदेश से निकलती हैं। प्रवाह क्षेत्र इसका 2 जिलों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, और समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी में। कुल लंबाई 576 किलोमीटर आप तक प्रेषित कर दी थी, और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। तो यहाँ तक जो है हम अच्छे तरीके से अपने जो है बात कर चुके थे दोस्तों। नेक्स्ट आज जो है माही नदी की विशेषता के बारे में जो 1-2 बातें आप तक प्रेषित करनी थी वो मैं लिख रहा हूँ, आप जो है साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो हम माही नदी की विशेषता की बात कर रहे हैं। तो माही नदी की विशेषता की बात इस क्लास के दौरान अपन करने वाले हैं। तो माही नदी की विशेषता के संदर्भ में सबसे पहले आप देखिएगा कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। क्या? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, कितनी बार दोस्तों? 2 बार काटती हैं। क्लियर हुई बात? यानी 2 बार कौन सी नदी काटती हैं कर्क रेखा को? तो माही नदी काटती हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। और इसी तरह से आगामी विशेषता की बात मैं करूँगा माही नदी के संदर्भ में कि माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है तथा दक्षिण में समाप्त हो जाती हैं। तो ये भी इसकी एक अच्छी सी विशेषता है। लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से यानी खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं तथा दक्षिण में समाप्त हो जाती हैं। तो ये तो हमारी विशेषता हुई माही नदी की, एक अन्य कि माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है तथा दक्षिण में समाप्त होती है। और अंग्रेजी के उल्टे यू का निर्माण करती है। आपको पता है अंग्रेजी का जो वर्ण है, यानी अंग्रेजी वर्ण यू का उल्टा आकार बनाती हैं। कैसा बनाती है दोस्तों? यू को अपन उल्टा करेंगे तो इस तरह से, जिस तरह से हमारी माही नदी है।
इस तरह का आकार जो है बनाती है हमारी माही नदी। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत। तो माही बेसिन को मैंने पहले भी जो है आप तक प्रेषित कर दिया था जब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे कि माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता। और कांठल जो इसके किनारे प्रतापगढ़ में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ माही नदी के मध्य पाई जाती हैं, तो उन्हें वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और एक और विशेषता जो कि कला व संस्कृति से पूछ ली जाती है काफ़ी बार माही के संदर्भ में कि माही सोम जाखम नदियों के संगम पर कौन सा मेला भरता है, तो वेणेश्वर मेला भरता है जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा इस विशेषता के अंतर्गत कि माही सोम जाखम कौन सी नदी, माही सोम व जाखम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को, कौन सी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर ज़िले में, कौन से ज़िले में, डूंगरपुर में वेणेश्वर मेला, हालांकि स्थान का नाम नवाटापुर है, कल्चर की दृष्टि से अपन पढ़ते हैं तो वेणेश्वर मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को दोस्तों, मेरे हिसाब से माही की पूरी जो है आप तक मैंने प्रेषित कर दी है विशेषताएं। इसी के संदर्भ में अगला पॉइंट हम पढ़ना चाहें तो इसके संदर्भ में हम बात करते हैं कि कौन सी परियोजना जो है माही पर अवस्थित है। तो लिखेगा परियोजना, परियोजना के अंतर्गत आप लिखिए प्रिय विद्यार्थियों कि सबसे पहले तो आप लिखो परियोजना का नाम, परियोजना का नाम, कौन सी परियोजना चल रही है तो लिखेगा भिखा भाई सागवाड़ परियोजना। कौन सी है, भिखा भाई सागवाड़ परियोजना, परियोजना का नाम भिखा भाई सागवाड़ परियोजना। और नेक्स्ट अपन बात करना चाहें तो ये जो भिखा भाई सागवाड़ परियोजना है आपका कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, कौन सी नदी पर है, माही नदी पर। ठीक है दोस्तों, यानी माही नदी पर है और ज़िला कौन सा रहेगा, डूंगरपुर में। कौन से ज़िले में है, डूंगरपुर में। क्लियर हुई बात। तो ये परियोजना की बात आप तक मैंने प्रेषित कर दी जो कि माही के माध्यम से हमने पढ़ा है। नेक्स्ट अपने अगली बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी। आप स्क्रीनशॉट जो है इसका ले सकते हो, देखिएगा विजिबल है सभी को अच्छे तरीके से। चलो दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। एक नदी मैंने आपको बताया था, इसके सहायक नदी की बात करते हैं माही की। तो एक नदी की हमने बात की थी एराव नदी की। कौन सी नदी दोस्तों, एराव नदी की बात हमने की थी। तो सबको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लिखेगा एराव नदी, एराव नदी जो कि माही की सहायक नदी है। तो इसका जो उद्गम स्थल है आपका, उद्गम स्थल की बात जब करते हैं एराव नदी की तो ये निकलती है दोस्तों, लिखेगा विंध्याचल पर्वत। कहाँ पे पड़ता है ये, मध्य प्रदेश में। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से जो है उद्गम होता है। और जो राजस्थान में प्रवेश है एराव नदी का, राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में जो इसका प्रवेश होता है वो होता है कुशलगढ़ से। और कुशलगढ़ पता ही आपको, यहाँ से कर्क रेखा निकल के गुजरती हैं
तो कौन से ज़िले में ये? बांसवाड़ा में। कौन से ज़िले में विद्यार्थी हो? बांसवाड़ा में। और इसी तरह से अगर मैं समाप्ति स्थल की बात करूं, समाप्ति स्थल, तो समाप्ति स्थल लिखेगा माही नदी बांसवाड़ा, यानी माही नदी में आकर के ये मिल जाती है। और किस ज़िले में? बांसवाड़ा ही रहेगा आपका यहाँ पे, बांसवाड़ा। और नेक्स्ट जो है इसी की बात अपन और कर लेते हैं। तो जो आपकी एराव नदी है, इसकी विशेषता में लिखिएगा आप सबसे पहले कि एक ही विशेषता है इसकी जो बार बार पूछ ली जाती हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो विशेषता के संदर्भ में लिखिए कि एराव नदी की जो विशेषता है, लिखिएगा दोस्तों, माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली, माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी, मिलने वाली नदी, या लिख सकते हो माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलने वाली, या माही बजाज सागर, माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलने वाली, माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? आपकी एराव नदी है। तो यहाँ तक विजिबल होगा सभी को। एराव नदी जो है हम पढ़ चुके हैं, जो कि माही की सहायक नदी है आपकी। नेक्स्ट जो है अगली नदी की अपन बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसी आशा करता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट लिखिएगा दूसरी नदी जो कि माही के सहायक है। इनकी सहायक नदियों की बात करने वाले हैं हम। तो एक है आपकी अनास नदी। कौन सी? अनास नदी। तो अनास नदी के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले वही बात हम जो है उद्गम की बात करेंगे कि जो उद्गम है इसका, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल के संदर्भ में अब देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो अनास है आपकी, ये निकलती है, एक गांव है अंबोर गांव। कौन सा? अंबोर ग्राम की पहाड़ियाँ लिख सकते हो। अंबोर गांव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं। समझ में आई बात दोस्तों? और राजस्थान में प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट इसका लिखेगा कि ये जो है राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती हैं अनास नदी। लिखिए राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में जो है अनास नदी का प्रवेश होता है, एक स्थान है मेलडी खाड़ी। कौन सा है? एक स्थान है मेलडी खाड़ी। और ये मेलडी खाड़ी जो स्थान है आपका कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। क्लियर हुई बात? इसी तरह से आप इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र लिखेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो आपका बांसवाड़ा है और दूसरा डूंगरपुर। तो इन दो ज़िलों में प्रवाहित होती हैं अनास नदी। और बाद में जो है माही में जो आपका गलियाकोट है डूंगरपुर, वहाँ पे जो है जाकर के माही में ये मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट इसी में लिखिएगा समाप्ति स्थल। अनास की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। समाप्ति स्थल। तो समाप्ति स्थल जो है लिखिएगा माही नदी, गलियाकोट, डूंगरपुर। माही नदी, गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पड़ता है आपका? डूंगरपुर। रमकड़ा जो उद्योग है आपने सुना होगा, वो यहीं का फेमस है, डूंगरपुर। तो नेक्स्ट जो है इसकी एक विशेषता की बात अपने कर लेते हैं कि जो अनास नदी है इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता के संदर्भ में लिखिएगा, एराव को हमने ऐसा लिखा था कि माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली है, और ये जो आपकी अनास है ये माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है।
तो ये विशेषता इसके यहाँ बनती है दोस्तों। लिखिएगा माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है। कौन सी नदी की बात की अपन ने दोस्तों? अनास नदी की बात की है। इसी तरह से नेक्स्ट नदी की बात अपन जो है यहाँ कर लेते हैं। तो अगली जो सहायक नदी है वो लिखिएगा जाखम नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? जाखम। ये आपकी थी अनास नदी और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जाखम नदी की। तो जाखम नदी के संदर्भ में सबसे पहले वही बात लिखिए, उद्गम स्थल में लिखिएगा जाखम नदी के भंवर माता की पहाड़ियाँ। भंवर माता की पहाड़ियाँ। जाखमिया ग्राम। कौन सा गांव है? जाखमिया ग्राम। और ज़िला पूछ ले तो प्रतापगढ़ से। कहाँ से निकलती है? प्रतापगढ़ से। भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। कौन से गांव से? जाखमिया गांव से। समझ में आए दोस्तों? और फिर जो है इसी के संदर्भ में हम यहाँ दूसरी बात लिख लेते हैं। दूसरी बात इसके संदर्भ में लिखेगा प्रवाह क्षेत्र। कौन सी बात कर रही हैं? प्रवाह क्षेत्र की। प्रवाह क्षेत्र में लिखिएगा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 2 ज़िलों के अंतर्गत इसका प्रवाह है। इसी तरह से आप जो हैं इसका समाप्ति स्थल लिखिएगा। समाप्ति स्थल में लिखिए दोस्तों माही नदी बनेश्वर डूंगरपुर। माही नदी वेणेश्वर डूंगरपुर इसका समाप्ति स्थल है। क्लियर हुई बात? इसी तरह से अगर हम बात करें इसके संदर्भ में तो जो इसकी परियोजनाएं हैं उसकी बात करते हैं कि कौन सी परियोजना संचालित है इस पर। तो परियोजनाओं की बात हम कर लेते हैं। जाखम यानी समाप्ति स्थल आपका माही नदी बेणेश्वर में जाकर के मिल जाती हैं और डूंगरपुर में पड़ता है बेणेश्वर, आप सभी को पता है। और विशेषता लिख लीजिए। विशेषता के अंतर्गत आप लिखिएगा कि जो आपका जाखम बांध है जो कि सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का, वो कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। तो लिखिएगा इस पर स्थित, किस पर? जाखम नदी पर। इस पर स्थित जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? सबसे ऊंचा बांध है। इसमें ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है जाखम बांध को, जो कि वास्तव में ही सबसे ऊंचा बांध है। तो हमने जाखम नदी की बात की। वो उद्गम स्थल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भंवर माता की पहाड़ियाँ जाखिम ग्राम प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र आपका जो है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 2 ज़िलों के अंतर्गत जो है इसका प्रवाह क्षेत्र रहेगा। और इसी तरह से समाप्ति स्थल माही नदी में मिल जाती है बेणेश्वर पे, और बेणेश्वर जो है डूंगरपुर में है। विशेषता मैंने बताई कि इस पर स्थित जो है जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है जाखम नदी पर जो कि स्थित है। इसी तरह से नेक्स्ट की बात अपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, एक नदी है आपकी सोम नदी जो कि सहायक नदी है। सोम नदी की बात करते हैं। तो जो सोम नदी है दोस्तों, सबसे पहले अपना वही सवाल कि उद्गम स्थल, तो उद्गम जो स्थल है
वो आपका पड़ता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। और ये बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, ये पड़ती हैं उदयपुर में। कहाँ से निकलती हैं बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ? उदयपुर से निकलती हैं। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? सोम नदी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह जो क्षेत्र है इसका, वो आप लिखिएगा उदयपुर और डूंगरपुर। एक तो उदयपुर में बहती हैं, इसके बाद डूंगरपुर में। तो 2 ज़िलों में प्रवाहित है कौन सी नदी? सोम नदी, जो कि माही की एक सहायक नदी है। इसी तरह से इसके संदर्भ में आप लिखिएगा समाप्ति स्थल को। तो समाप्ति स्थल के अंतर्गत लिखिए कि माही नदी, वेणेश्वर, डूंगरपुर। माही नदी कहाँ समाप्त होती है? वेणेश्वर में। माही नदी में मिलती है कहाँ पर? वेणेश्वर। और वेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। सभी में ही दोस्तों समाप्ति स्थल के संदर्भ में अपन ने बात कर ली है। और नेक्स्ट जो बात करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ लिखिएगा कि इस पर कौन सी परियोजना है, उसकी बात करते हैं। तो परियोजना के संदर्भ में देखिएगा, परियोजना में हम बात कर रहे हैं कि सोम नदी पर कौन सी परियोजना है। तो मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि सोम कागदर परियोजना सोम नदी उदयपुर पर है, उदयपुर में स्थित है। और दूसरी परियोजना भी मैंने बताई थी कि सोम कमला अम्बा जो परियोजना है सोम नदी पर डूंगरपुर में बनी हुई है। तो पहले लिखिएगा सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना इस पे बनी हुई है। और सोम नदी है आपकी, किसकी बात कर रहे हैं? सोम नदी की बात कर रहे हैं। और ज़िला कौन सा रहेगा इस परियोजना का? उदयपुर रहेगा प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट जो है अपने बात करते हैं दूसरी परियोजना की। एक परियोजना है सोम कमला अम्बा परियोजना। और ये भी आपकी सोम नदी। और ज़िला कौन सा? उदयपुर। ज़िला कौन सा रहेगा? उदयपुर रहेगा आपका। और एक बार जो है आप देख लीजिए, मैंने सारी नदियाँ आपको प्रेषित कर दी हैं कि माही नदी की जो विशेषताएं हैं। उसके बाद मैंने एराव नदी के बारे में बताया, अनास के बारे में, जाखम और सोम। ये जो है इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियाँ थी जिनकी बात अपन ने कर ली है। और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी हमने जो है यहाँ देख लिए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि माही नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ जो है नोट लगा के आप लिखिएगा नोट के अंतर्गत कि माही नदी में मिलने वाली, माही नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम। तो हम बात कर रहे हैं माही नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का सही जो क्रम है उसके संदर्भ में अपने को बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम में आप यूँ लिखते जाइए दोस्तों। सबसे पहले हमने बात की थी कि एराब मिलते हैं आके, इसके बाद लाखन के बाद जो नदी है आपकी वो मिलती हैं चाप के बाद इसमें मिलती हैं सोम के बाद जाखम, और जाखम के बाद मोरेन, और फिर अन्नास। ये क्रम रहता है माही की सहायक नदियों का। तो इस तरह से यूँ मिलती हैं एराव, लाखन, चाप, सोम, जाखम, मोरेन और अनास। सबसे पहले आपको पता है कि एराब मिलती हैं और सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती हैं? अनास नदी। ये अपन बात लिख चुके हैं। फैक्ट में मैंने आप तक प्रेषित कर दिया था कि सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी, तो एराब मैंने आप तक प्रेषित कर दिया था। और अंत में मिलने वाली
अनास नदी की बात भी हम कर चुके थे, जो कि मेल्डी खाड़ी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान में। और सबसे पहले आपकी एराव नदी मिलती हैं, जो कि विंध्याचल से निकलती हैं मध्य प्रदेश से, और कुशलगढ़ बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। यहाँ तक जो है अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ जो है माही बेसिन की बात कर ली, जो कि अरब सागरीय प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, और जिसमें हमने उसकी सहायक नदियों को पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ लिया है। और नेक्स्ट जो है अपने बात करते हैं दोस्तों इसी अरब सागरीय में लूनी नदी की। कौन सी नदी की? लूनी नदी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपने जो है लूनी नदी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि लूनी नदी की एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, ये सारी बात अपन यहाँ करने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों यूँ आपकी लूनी नदी जो है उसकी लोकेशन है, इस तरह से यूँ निकलती हैं और यहाँ से निकलती हैं, यूँ इस तरह से चलती है आपकी। कौन सी नदी की बात हम कर रहे हैं दोस्तों? लूनी नदी की बात कर रहे हैं। आप साथ साथ चित्र बनाते जाइए जिससे कि आप साम्यता स्थापित कर सको मैटर से, और मैटर अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपकी हैं दोस्तों, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? लूनी नदी का चित्र यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों को मैं भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, साथ साथ जो है आप समझते रहिए। तो यहाँ से निकलती है आपकी लूनी नदी, समझ में आई बात? ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये है नाग पहाड़ियाँ। कौन सी? नाग पहाड़ियाँ। और ये नाग पहाड़ियाँ जो है अजमेर ज़िले में है। कौन से ज़िले में? अजमेर से निकलती हैं आपकी लूनी नदी नाग पहाड़ियों से। और इस लूनी में देखिएगा यूँ इस तरह से यहाँ पे एक जगह पड़ती है, इस तरह से ग्रीन में लिख रहा हूँ ना, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़, इस गोविंदगढ़ के पास एक जो है धारा सरस्वती के नाम से मिलती हैं। कौन सा? सरस्वती के नाम से एक धारा आकर के इसके अंदर मिलती हैं। इसी तरह से यहाँ जो आपका ज़िला है वो तो है अजमेर दोस्तों। कौन सा है? अजमेर है। और अजमेर के बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ ज़िला जो आता है आपका नागौर में बहती हैं, और नागौर के बाद थोड़ा सा पाली में बहती हैं। कौन से ज़िले में? पाली में बहती हैं प्रिय विद्यार्थियों। और इसी तरह से पाली के बाद जो है आपका हिस्सा आता है जोधपुर का। कौन सा हिस्सा आता है? जोधपुर। तो नागौर, पाली और जोधपुर में बहती हुई फिर नीचे की तरफ हमारे बाड़मेर की तरफ आती हैं। कहाँ आती हैं? बाड़मेर ज़िले में। और बाड़मेर से यूँ बहती हुई सीधा आ जाती है कहाँ पर? जालौर में। कौन से ज़िले में? जालौर में। तो ये जो हैं ज़िलों का क्रम रहता है कि अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में बहती हैं। कौन सी नदी की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों? ये बात हम कर रहे हैं लूनी नदी की। तो ये आपकी कौन सी नदी है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हमने बात की है लूनी नदी की। ये लूनी नदी का स्ट्रक्चर जो है हम बना रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। साथ साथ जो है आप इसको उतारते रहें चित्र को, और इससे साम्यता जो है स्थापित करते रहें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो आपकी सरस्वती गोविंदगढ़ में आकर के मिलती हैं, इसके बाद जो है नागौर में एक नदी आकर के मिलती हैं और सोजत पाली से निकलती हैं। समझ में आई बात? यहाँ इस तरह से एक शाखा आकर के मिलती है नागौर के अंदर, यूँ ये आकर के मिली शाखा एक, जिसे हम कहते हैं लीलनी। इसका नाम क्या है दोस्तों? लीलनी। और कहाँ से आती हैं? सोजत से। सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, तो सोजत कहाँ पे पड़ता है आपका? पाली में। समझ में आ गई दोस्तों बात? इसी तरह से एक शाखा आकर के मिलती हैं आपकी, मैं अलग अलग कलर में दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पाए। ये शाखा मिलती है नंबर 2, पाली में आकर मिलती हैं। और ये जो नदी है ये आपकी मीठड़ी। कौन सी नदी? मीठड़ी। कहाँ से आती हैं? पाली से। कौन से ज़िले से? पाली से आती हैं दोस्तों। तो समझ आया होगा कि मीठड़ी कहाँ से आई? पाली से आई। इसी तरह से एक जो नदी है आपकी आकर के मिलती हैं यहाँ इस तरह से,
ये जो आपकी नदी है इसका नाम है दोस्तों बांडी। कौन सी नदी? बांडी। और कहाँ से आती है ये जो बांडी है? ये एक स्थान है हेमवास। हेमवास पाली से निकलती हुई और सीधी इसमें मिलते हैं। तो ये जो तीनों नदियां हैं आपकी, यहाँ पर जो ज़िला है आपका कौन सा है? पाली। तो पाली ज़िला रहेगा। और इसी तरह से अगर इस बांडी पे मैं बात करूं तो इस बांडी के ऊपर एक परियोजना बनी हुई है। कौन सी? एक बांध बना हुआ है दोस्तों बांडी नदी पर, जिसे हम कह देते हैं हेमवास बांध। तो ये आपका जो बांध है इसका नाम है हेमवास। कौन सा बांध है? हेमवास बांध। और हेमवास बांध जो है किस ज़िले में है आपके? तो ये पाली ज़िले में। क्लियर हुई दोस्तों बात? पाली ज़िले में हेमवास बांध है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक नदी जो है आकर के आपकी मिलती हैं यूँ इस तरह से। देखिएगा बाड़मेर से थोड़ा इस साइड देखिए आप, यूँ नदी की लोकेशन है और यूँ आकर के ये नदी मिलती है, जिसे हम कह देते हैं सूकड़ी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी दोस्तों। ये जो आपकी सूकड़ी नदी है यहाँ आकर के मिलती है बाड़मेर से थोड़ा नीचे। और ये भी कहाँ से? देसूरी से निकलती हैं। और देसूरी कहाँ पे है? पाली। क्योंकि मध्यवर्ती अरावली हमने पढ़ी थी, वहाँ पे दर्रे बताए थे आपको मैंने। और ये जो है पाली से आती हैं, आपको पता है कि पाली से आई। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो जिला पड़ता है वो पड़ता है जालोर। कौन सा पड़ता है? जालोर पड़ता है दोस्तों। तो जालोर पड़ता है। तो जालोर में जो है देखिएगा आप, एक बांध बना हुआ है यहाँ पे जालोर के अंदर। इस पर एक बांध बना हुआ है और इस जो बांध है आपका, इसका नाम है बांकली बांध। कौन सा? बांकली बांध। और ये जो बांकली बांध है आपका, ये पड़ता है जालोर में। कौन से ज़िले में दोस्तों? जालोर में पड़ता है। क्लियर हुई क्या बात कि जालोर में कौन सा बांध बना हुआ है? बांकली। और इसी तरह से जो है जालोर के अंदर इस नदी पे एक दुर्ग बना हुआ है। यूँ इस तरह से एक दुर्ग बना हुआ है जिसे हम कह देते हैं सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, जिसे जालोर दुर्ग के नाम से भी अपन जानते हैं। बाद में आपका जो ज़िला लग जाता है वो लग जाता है आगे बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। यहाँ पर जो है बाड़मेर में बहती हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की? सूकड़ी नदी पाली से आई, जालोर में इस पे बांकली बांध और सुवर्णगिरी दो दुर्ग बना हुआ है और फिर बाड़मेर में बहती हैं। इसके बाद जो है दोस्तों एक शाखा और आती है जिसकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिएगा बाड़मेर और जालोर के मध्य आप देखिएगा इस तरह से एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम जवाई नदी के नाम से जानते हैं, जो कि सहायक नदी है किसकी? लूणी नदी की। इस तरह से यूँ निकलती हुई और यूँ यहाँ से निकलती है ये आपकी जवाई। कौन सी नदी है? जवाई नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों। और जवाई नदी पता ही है, गोरिया ग्राम पाली से निकलती है। गोरिया ग्राम पाली से आकर के मिलती हैं दोस्तों। समझ में आई? और इस जवाई नदी पर अगर देखते हैं हम तो इस तरह से यूँ एक जवाई बांध बना हुआ है पाली में। कौन सा बांध बना हुआ है? ये आपका जवाई बांध है, जो कि किस नदी पर स्थित है? जवाई नदी पे होने के कारण इसको जवाई नदी कह देते हैं। इस जवाई नदी में एक छोटी सी और शाखा आकर के मिलती हैं जिसकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। इस तरह से यूँ एक मथाई नदी आकर के मिलती है इसके अंदर। जवाई नदी में कौन सी? मथाई नदी मिलती है। और ये जो आपकी मथाई नदी है इस पर ही दोस्तों जो है रणकपुर स्थित है, जहाँ पर जैन मंदिर बने हुए हैं। यहाँ कौन से हैं? रणकपुर स्थित हैं। रणकपुर, जहाँ पर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 1444 खंबे आपने पढ़ा होगा। और एक नदी जो है इसमें आकर के मिलती है यहाँ, खारी नदी।
यानी यहाँ पर जो है पाली में बहने के बाद जो है ये जालौर में आती हैं। कहाँ आती हैं? यहाँ जो ज़िला पड़ता है आपका कौन सा? जालौर। तो जालौर के आसपास एक स्थान है जिसका हम कह देते हैं सायला। कौन सी जगह है? सायला, जालौर के अंदर। जहाँ आकर के इसमें कौन सी नदी मिलती है? खारी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? खारी नदी। और जालौर में जैसे ही खारी नदी आकर के मिलती हैं तो जो है इसको सूकड़ी सेकंड के नाम से भी जाना जाने लगता है वहाँ पे। क्या? जैसे ही सायला के बाद जो है ये आकर के मिलती है आपकी खारी नदी, तो इसे सूकड़ी सेकंड कह दिया जाता है इसके बाद। और यहाँ पर आपका ज़िला कौन सा? बाड़मेर है। और इसके बाद इसे क्या कहते हैं? सूकड़ी सेकंड के नाम से जानते हैं। सूकड़ी सेकंड के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? जवाई नदी की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से जो है एक नदी अंत में आकर के मिलती हैं, उसकी बात जो है दोस्तों अपन यहाँ कर लेते हैं। तो अंत में जो आपकी आके मिलती हैं जिसका नाम है सागी नदी। और सागी का जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ देखिएगा दोस्तों, इस तरह से यूँ यहाँ पर जालौर के आसपास यहाँ इस तरह से यूँ नदी आती है, जालौर से निकलती हैं, जिसका नाम है सागी नदी। कौन सी नदी? सागी नदी। और ये आपकी जो सागी नदी है प्रिय विद्यार्थियों, ये कहाँ से निकलती हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से आकर के मिलती हैं। किसके अंदर मिलती हैं? लूणी में मिलती हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आपको पता है कि जालौर ज़िले में है। यहाँ पे तो आपका जालौर है। कौन सा ज़िला? जालौर। और फिर इसके बाद आ जाता है बाड़मेर। यहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र बाड़मेर का, समझ में आई? तो जालौर के आसपास आकर के मिलती हैं। इस तरह से जो लास्ट में यहाँ पे आके गिरती हैं तो ये कच्छ के रन में गिरती हैं। कच्छ के रन में गिरती हैं। और कच्छ का रन जो है आपको पता है गुजरात में अवस्थित है। क्लियर हुई बात दोस्तों? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी सभी को। तो नेक्स्ट इसी के साथ साथ बात करते हैं। तो जालौर में और बाड़मेर में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो आपकी ये जवाई नदी आ रही है, यहाँ पर एक स्थान है जवाई जहाँ पे आती है। तो यहाँ एक स्थान है तिलवाड़ा। कौन सा स्थान है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा ये जो जगह है, यहाँ पर पशु मेला लगता है जिसे मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला कहते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है दोस्तों, क्योंकि मल्लीनाथ जी जो हैं, आपको बता दूं कि तिलवाड़ा बाड़मेर में जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। 704 ईस्वी के आसपास मल्लीनाथ ने यहाँ सभी शासकों को आमंत्रित किया था और सभी अपने साथ साथ अपने जो हैं पशु लेकर के आए थे। और पहली बार पशुओं का जो क्रय विक्रय वो यही हुआ था, इसीलिए इसको सबसे प्राचीन पशु मेला कह देते हैं। क्लियर हुई बात दोस्तों? इसी तरह से एक जो मात्र नदी है जो कि दाईं ओर से आकर के मिलती है, वो है आपकी जोजड़ी नदी, जिसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ। तो उसको देखिएगा जोजड़ी नदी को दोस्तों कि कहाँ से आती है। यहाँ जो है पाली और जोधपुर के आसपास यहाँ आकर के मिलती हैं। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है ये? जोजड़ी नदी के नाम से जानते हैं। और ये जोजड़ी जो आपकी नदी है ये पोंडलू ग्राम से निकलती है। कौन से? पोंडलू ग्राम। और पोंडलू ग्राम आपका कहाँ है? नागौर से आकर के इसमें मिलती है। कहाँ, किस में मिलती हैं? और दो ज़िलों में बहती हैं। एक तो नागौर में बहती है, यहाँ तो आपका है नागौर, और फिर वो बहती है जोधपुर में। कौन से में? जोधपुर में। तो दाईं ओर से एकमात्र नदी जो है कौन सी मिलती हैं? लूणी के अंदर जो मिलती हैं वो है जोजड़ी। समझ में आई दोस्तों? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को शायद नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे कि ये जो आपकी लूणी नदी है, लूणी को लवणवती भी कह देते हैं, सागरमती कह देते हैं। इसका प्रारंभिक नाम है, यानी गोविंदगढ़ तक सागरमती कह देते हैं। अंत सलीला कालिदास ने कहा है, ऋतुसार में इसे मरुद वृदा कहा गया है वैदिक साहित्य में।
और मरुस्थल में बहने के कारण मृदुवृदा कह दिया गया। आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगली क्लास में हम दोस्तों लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो इसी के साथ मैं सुनील भादु आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।